श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने, तेरे चरणाच दम गुजरे, तेरे चरणाच दम गुजरे, गुजारे ही गुजारे ने, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। ओ बेड़ी डूब नहीं सकदी कि जिसदा तू मला होवे, ओ बेड़ी डूब नहीं सकदी कि जिसदा तू मला होवे, ओनू मझ धारी अंदर भी, ओनू मझ धारी अंदर भी, किनारे ही किनारे ने, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। दुनिया दी अपनी आदत है, सतगुर दी अपनी फितरत है, दुनिया दी अपनी आदत है, सतगुर दी अपनी फितरत है, दुनिया डोबे ही डोबे ने, दुनिया डोबे ही डोबे ने, सतगुर तारे ही तारे ने, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने, तेरे चरणाच दम गुजरे, तेरे चरणाच दम गुजरे, गुजारे ही गुजारे ने, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे
सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं श्री बीतक साहिब जी की सवाल जवाब की प्रतियोगिता में। आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। लाडले सुंदर साथ जी, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और हम सभी मिलके श्री धामधनी जी के चरणों में प्रार्थना करें कि धामधनी कृपा दृष्टि करके सब आत्माओं को अपनी कृपा की छत्र छाया में रखें। तो आइए सुंदर साथ जी, एक चौपाई के साथ हम वाणी चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री किरंतन साहिब जी का प्रकरण है। हम सारे सुंदर साथ रोज वाणी पढ़ रहे हैं। कोई भी ऐसा सुंदर साथ नहीं है जो तारतम वाणी का पाठ नियम से नहीं कर रहा, क्योंकि सबके फोन आते हैं मेरे पास कि शारदा दीदी हम सारे वाणी पढ़ रहे हैं। तो वाणी के साथ साथ उसकी चर्चा भी जब एक चौपाई पे हो जाती है तो सुंदर साथ को वो चौपाई समझ जब आती है तो उसमें आनंद आता है। हम श्री किरंतन साहिब जी के अंदर पढ़ते हैं, साथ जी जागिए सुन के शब्द आखर, सकल आउद अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। साथ जी जागिए, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि ए सुंदर साथ जी, अब तो आप जाग जाओ। साथ जी जागिए सुन के शब्द आखर। ये जो तारतम वाणी है ना सुंदर साथ जी, ये आखिरी वाणी है। इसके बाद इस संसार के अंदर कोई भी और वाणी आने वाली नहीं है, क्योंकि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ये जो कुलजम वाणी तारतम वाणी लेके आए हैं, इस तारतम वाणी के अंदर सारे धर्म शास्त्रों का सार है, इसलिए इसको कुलजम कहा। सब कुछ इस वाणी के अंदर जमा है और निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि सुंदर साथ जी आखर सकल आउद अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। सुंदर साथ जी, हमें सकल आउद अंग साज के, हमें अपनी आत्मा के आउद क्या होता है? शस्त्र। शस्त्र क्या है? हमें माया के बीच में रहते हुए श्री धनी जी के चरणों में उनका प्रेम लेके, क्योंकि हमारे पास शस्त्र कौन से हैं? धनी जी का प्रेम, धनी जी का विश्वास और धनी जी का शुक्र, गरीबी, सबर। कहा है ना धनी ने वाणी में, श्री महामत रूहे इश्क ईमान की, शुक्र गरीबी सबर, इनविद दोस्ती हक की, प्यार कर सके त्यों कर। धामधनी जी कहते हैं जिस आत्मा के अंदर प्रेम और विश्वास होता है उस आत्मा के अंदर शुक्र भी होता है, गरीबी भी होती है। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं। हृदय के अंदर नम्रता, हृदय के अंदर बात करते हुए इतना प्रेम झलके हमारे अंतस्करण के अंदर से, बड़ी नम्रता के साथ, मीठे वचनों के साथ, हर पल हम अपने आप को छोटा ही समझें। नम्रता के साथ जब हम बात करते हैं तो कहते हैं शुक्र गरीबी सबर, और धामधनी का हर पल हम शुक्राना बजाएं। सुबह से लेके रात तक जो आत्मा शुक्राना बजाती है ना धामधनी का, सबसे ज्यादा कृपा उस आत्मा के ऊपर बरसती है धनी की, जो हर पल धनी का शुक्रिया अदा करती है। और जितना हमें मिला उसके अंदर सब्र करना कि धामधनी ने जितना मुझे दिया है, अरे इस लायक ही नहीं थी मैं। हर समय हर घड़ी धनी का शुक्राना, धनी
की कृपा को महसूस करते रहना कि धाम धनी ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी है। जो श्री इंद्रावती जी कहती हैं, धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण, श्री महामत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी जाऊं दुल्हन। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, धनी जी ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, कितनी बड़ी मेहर कि हमें निजानंद संप्रदाय मिल गया। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का तारतम और महामती प्राणनाथ जी की तारतम वाणी मिल गई। इसी को कहा कि गुण धनी के याद कर, पकड़ पिया के पाए, सुखे बैठ सुखपाल में, तो देसी वतन पहुंचाए। हर पल हर घड़ी हम धनी जी के गुणों को याद करें, उनके गुणों को याद करेंगे पल पल घड़ी घड़ी, तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, हमारी जागनी हो जाएगी। सिर जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, किन कम किन ज्यादा जीतिया, कोई हाथ पटक चलिया हार, साथ जी इन बाजी मिने, कोई जीत्या बेशुमार। आज सुंदर साथ जी हम परम धाम से इश्क की शर्त लगा के आए थे, प्यार की शर्त लगा के आए थे धनी जी के चरणों में। और आज कुछ आत्माओं के लिए कह रही है किन कम, जो जीव सृष्टि है उसने तो बहुत ही कम, क्योंकि उनके पास पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए प्यार नहीं है। और किन ज्यादा, ईश्वरी सृष्टि भी प्यार लेके उठ रही है। और कोई जीतिया बेशुमार, किन कम किन ज्यादा जीतिया, और कोई जीतिया बेशुमार। बेशुमार जीत के कौन जाएगी, परम धाम की ब्रह्मात्माएं। धनी का सूत इतना महीन काट के और धनी का इश्क लेके इस संसार में से जाएंगी। तो लाडले सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी कह रहे हैं, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, किन कम किन ज्यादा लिए किन कर डारे रद। धनी के कहलाए मैं कहे, श्री इंद्रावती जी ने कहा मेरे धनी जी ने 4 शब्दों में ये वाणी कही है। आप कहोगे 4 शब्द कैसे, ये तो 18,758 वाणी है। तो सुंदर साथ जी धनी जी ने 4 शब्द कहे, तो 4 शब्द श्री इंद्रावती जी ने कहा वो कैसे हैं, वो 4 शब्दों में ही वाणी पूरी घूम रही है चारों तरफों से। 4 ही शब्द हैं। पहला शब्द है ब्रिज का, ब्रिज की लीला का वर्णन किया गया। दूसरा शब्द है रास, और तीसरा है जागनी, और चौथा शब्द है श्री परम धाम। इन 4 शब्दों के अंदर 18,758 वाणी समाई हुई है। इसीलिए श्री इंद्रावती जी फरमा रही हैं, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, किन कम किन ज्यादा लिए किन कर डारे रद्द। किन कम, ईश्वरी सृष्टि ने कम, क्योंकि उनके पास ईमान तो है पर इश्क नहीं है। ब्रह्म सृष्टि के पास इश्क भी है और ईमान भी है और हकीकत मार्फत भी है, प्रेम और विश्वास है। धनी जी की हकीकत है, धनी जी की मार्फत है ब्रह्मात्माओं के पास। और किन कर डारे रद्द, जो माया की जीव सृष्टि है वो माया के अंदर ही मस्त है। उनको फुर्सत ही नहीं है तारतम वाणी की चर्चा सुनने की, उन्हें फुर्सत ही नहीं है धनी जी के चरणों में बैठने की। इसीलिए धनी जी ने कहा माथे ले से तेने कहूं, बीजा माँ कर जो दुख, तम तुम्हारी माया मीने सहजे भोगो सुख। जो सिर पे लेगा कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं मैं उन्हीं को ही कह रहा हूँ। माथे ले से तेने कहूं, जो सिर पे लेंगे कि मैं परम धाम से आई हूँ, मुझे जगना है, ए धाम धनी मुझे जगा दीजिए, उसी को कह रहे हैं। बीजा माँ कर जो दुख, दूसरे लोग दुख मत मनाना, तम तुम्हारी माया मीने, आप अपनी माया के अंदर सहजे भोगो सुख, सहजता के साथ
अपनी माया के अंदर भौतिक सुखों को भोगते रहो, संसार में रहो। मैं आप सबको कुछ नहीं कह रहा, मैं तो परम धाम की आत्माओं से कह रहा हूं कि ए लाडली आत्माओं, तुम परम धाम से आई हो और तुम्हारे लिए ये 18,758 श्री कुलजम वाणी परम धाम से धामधनी ने भेजी है। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये बीतक, ये वाणी चर्चा हमारे धाम के धनी हम ब्रह्म आत्माओं को अपनी निस्बत समझ के, अपना सनमंद समझ के दे रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी जी की कृपा हम समस्त सुंदर साथ पर इसी तरह से बरसती रहे। आइए हम कल के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री गांगजी भाई की भाभी का क्या नाम था? पहला प्रश्न। श्री गांगजी भाई श्री 5 नवतनपुरी धाम में रहते थे, ठीक है। और श्री गांगजी भाई जामनगर के बहुत बड़े सेठ थे और उनके घर में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज रह रहे हैं, जिसको आपने बताया था कि मैंने पूछा था कि वो कौन सा मंदिर है, तो आप सबका सही जवाब आया था कि श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर श्री चाकला मंदिर है। और उस चाकला मंदिर के अंदर रहते हुए हमें बताना है कि श्री गांगजी भाई की भाभी जी का क्या नाम था और वो क्या सेवा करती थी। श्री गांगजी भाई की भाभी जी का नाम क्या था, भौजाई का नाम क्या था, और वो सतगुरु देवचंद्र जी की क्या सेवा करती थी। इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको, इतना आसान कर दिया सुंदर साथ जी आपके लिए। जिसने एक बार भी बीतक सुनी होगी ना, वो भी जवाब दे सकता है। सभी सुंदर साथ सही जवाब दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, मैंने पूछा आपसे कि श्री गांगजी भाई की भाभी का नाम बताएं। कुछ लोग उनकी पत्नी का नाम बता रहे हैं। मैंने पत्नी का नाम नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है श्री गांगजी भाई की भाभी का नाम बताएं। उनकी भाभी कौन थी और वो क्या सेवा करती थी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की। अगला प्रश्न, श्री गांगजी भाई की पत्नी का नाम बताएं। श्री गांगजी भाई की पत्नी का नाम बताएं। श्री गांगजी भाई की पत्नी कौन थी जिसने कहा था, जो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज से पूछ के सेवा करती थी। वो पूछ के सेवा करने वाली श्री गांगजी भाई की धर्म पत्नी का नाम क्या था? समझ आ गया सबको? श्री गांगजी भाई की धर्म पत्नी का नाम लिखना है आप सबने। और श्री गांगजी भाई के 2 बेटों का नाम बताएं। मैंने बता दिया कि 2 बेटे थे उनके, ठीक है। अब उन दोनों का नाम बताना है आपको कि श्री गांगजी भाई के 2 बेटों का क्या नाम था। श्री गांगजी भाई के 2 बेटे थे। अब एक हिंट और दे देती हूँ। एक बेटा तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की सेवा में बहुत ही समर्पित थे और दूसरे बेटे बिहारी जी के साथ रहते थे। इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको, ठीक है। श्री गांगजी भाई के दोनों बेटों का आपको नाम बताना है। अगर अब भी नहीं आया ना, फिर समझ लो आपने ना बीतक पढ़ी है और ना कभी बीतक सुनी है, ठीक है। और ये YouTube पे शारदा प्रणामी के नाम से पूरी बीतक है, दिल्ली की सुन लिया करो। और श्री राकेश जी सिडाना जयपुर ने भी, उन्होंने फेसबुक पे भी शेयर करी है बीतक। आप बीतक सुन के भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो।
हमारे सुंदर साथ सही जवाब भी दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब सही जवाब सामने लिखा हुआ आता है। सुंदर साथ जी, श्री देवचंद्र जी महाराज श्री महराज जी को एकांत में क्या सुनाते थे? कौन सी बात थी जो वो श्री देवचंद्र जी महाराज श्री महराज जी को एकांत में कहा करते थे? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री महराज जी को कौन सी बात एकांत में कहते थे, वो आपको बताना है। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री महराज जी को एकांत में बैठा के, अकेले बैठा के कौन सी बात किया करते थे? एक हिंट दे देती हूं, वो जागने की बात किया करते थे। अब आपको लिखना है कि किसकी जागने की बात। अकेले में बैठ के उनसे बात करते थे, एकांत में बैठ के बात करते थे, क्या बात करते थे वो आपको बताना है। किसकी जागने की बात करते थे? श्री गांगजी भाई के बड़े भ्राता कौन थे? श्री गांगजी भाई के बड़े भ्राता कौन थे? आपने प्रश्न सुन लिया। श्री गांगजी भाई के बड़े भ्राता कौन थे? बहुत सारे सुंदर साथ बहुत सही जवाब दे रहे हैं। श्री गांगजी भाई के बड़े भ्राता कौन थे? आपने उनका नाम बताना है। बहुत ही सही जवाब सुंदर साथ दे रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और सुंदर साथ जी जो जवाब दे रहे हैं वो तो ठीक, लेकिन जो इसको खाली घर में बैठ के सुन रहे हैं, बहुत सारे सुंदर साथ के फोन आते हैं कि हम तो घर में बैठ के राइट 2:45 हम अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और राइट 3 बजे हम बैठ जाते हैं सारे के सारे इस इंतजार में कि हमारी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तो लाडले सुंदर साथ जी जो बैठ के आप सुन रहे हो ना, ये सुनने का लाभ आपको परम धाम के अंदर पता लगेगा। आप तब कहोगे कि हमें तो लॉकडाउन ने भी धन्य धन्य कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हमारे धाम धनी ने हमें परम धाम की, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की और स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला सुना के हमारा जीवन धन्य धन्य कर दिया। क्योंकि एक वाणी का प्रकरण है ना, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन, हुओ रे मिलन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन धनी पर मैं भई कुर्बान, धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन धनी पर मैं भई कुर्बान, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन,
जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन्य धन्य ये घड़ियां हो जाएंगी जो घड़ियां हमें धनी के साथ मिलन करवा रही हैं। तो आइए सुंदर साहब जी, हम कल के विनर की घोषणा करते हैं। कल के विनर हैं, जवाब तो शायद मधु जी दे रही होंगी, मधु जी सेठी, पर वो रवि जी के फोन से दे रही होंगी, इसीलिए कल के विनर हैं रवि जी, मधु जी सेठी। रवि जी और मधु जी को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कल फिर मिलते हैं राइट 3 बजे। आप कोई भी सुंदर साथ बाहर नहीं निकलना, सभी सुंदर साथ अंदर रहना, अंदर रह के धाम धनी की भी तकवानी चर्चा में डूबे रहना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।